अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज का ज़रा थोड़ा सा टॉपिक लेंथी भी है क्योंकि आगे सैटरडे संडे आ रहा है। सैटरडे कल भी आपकी शायद क्लास नहीं होगी, दैट्स वाई मंडे को नेक्स्ट क्लास आपकी बनती है। तो मैंने उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए आज ज़रा थोड़ा सा आपका हैवी लेक्चर बनाया, ठीक है। अगर हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ नंबर्स पे चलते हैं तो ये याद रखिएगा, नंबर्स में जिस तरीके से सेट्स में भी हमने क्यूम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, याद रखिएगा यही प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो नंबर्स के लिए भी अप्लाई होती हैं। क्यूम्यूटेट का मतलब बेटा होता है कि अगर हम चीज़ को इन्वर्ट भी कर दें, यानी कि उसके जैसे 5+4 आ रहा है, 4+5 भी कर दें क्यूम्यूटेट। और हमेशा याद रखिए जो क्यूम्यूटेशन होती है वो दो वैल्यूज़ के दरमियान होती है, 3 में नहीं होती। 3 में एसोसिएशन होती है और 2 में क्यूम्यूटेशन होती है। तो हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन चारों की क्यूम्यूटेशन को ज़रा ट्राई करना है, टेस्ट करना है कि आया पॉसिबल होती है या नहीं होती, और किस किस जगह पे क्यूम्यूटेशन ट्रू है और किस किस जगह पे ये लाई नहीं करती, फॉल्स है। तो अभी आप ज़रा देखें एडिशन के लिए। एडिशन में अगर हम चेक करते हैं तो क्यूम्यूटेशन आ रही है। हम अगर क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन या ऑफ एडिशन चेक करना चाहते हैं तो मैंने दो नंबर्स 5 और 4 ले लिए फॉर एग्जांपल। कोई भी दो नंबर्स ले सकते हैं आप, 2, 3 ले लें, 10, 11 ले लें। तो अब ज़रा देखें 5+4 इज इक्वल्स टू 4+5, दोनों का आंसर 9 आता है। इट मीन्स एडिशन क्यूम्यूटेटिव होती है। अब आगे बात अगली कि जी क्या जो है सब्ट्रैक्शन भी क्यूम्यूटेटिव होती है कि नहीं। तो इसमें ज़रा देखें 5-4 और 4-5। 5-4 बेटा होता है 1, जबकि 4-5 होता है -1। तो आप ये ज़रा देख लें, क्योंकि देखिए 5-4 1 होता है, 4-5 ये याद रखिएगा। सब्ट्रैक्शन के रूल्स में अगर आप छोटी में से बड़ी वैल्यू को निकालते हैं 4-5, आपको पिछले भी किसी क्लास में टीचर ने बताया होगा, मैं आपको बता देता हूँ, होती सब्ट्रैक्शन ही है, यानी आंसर 1 ही आता है लेकिन साइन बड़े का फॉरवर्ड होता है। 4 के साथ आंसर जहाँ पे कोई साइन नहीं आ रहा तो प्लस होता है, और 5 के साथ माइनस आ रहा है तो बड़े का साइन आगे फॉरवर्ड हो जाता है। अब इस केस में भी क्या हो रहा है, यही हो रहा है बेसिकली। 4 और 5 के अंदर जो है वो 5 बड़ा था, आंसर तो कम होने से 1 ही आया, लेकिन बड़े के साथ साइन प्लस आता है। हम लिख नहीं रहे होते साइन, जिसके साथ साइन नहीं होता वो प्लस ही होता है, अंडरस्टूड होता है ये, तो उसको प्लस ही आगे फॉरवर्ड हो। ठीक है जी, ये रूल्स मैंने कुछ आगे लिखे भी होंगे, उनको भी आप देख लीजिएगा। देन देयर इज़ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के केस, और ये फॉल्स है, देख लें सब्ट्रैक्शन फॉल्स होगी क्योंकि 1-1 के बराबर नहीं होता, सो ये फॉल्स है। सब्ट्रैक्शन क्यूम्यूटेटिव नहीं होती इसीलिए। अब आ जाती है बात मल्टीप्लिकेशन की। 4 × 5 4 × 5 4, दोनों का आंसर 20 आता है। तो ये साबित हुआ कि मल्टीप्लिकेशन ट्रू है। ऑर्डर बदलने से मल्टीप्लिकेशन में फ़र्क नहीं पड़ता। डिवीजन को समझने के लिए मैंने एक राउंडेड वैल्यू ले ली, मैंने लिखा जी 30/5 और 5/30। 30/5 का आंसर 6 आएगा, और 5/30 को हम ये भी लिख सकते हैं, ये देखें 5/30 लिखने का ये भी तरीका है। और अगर हम इनके कॉमन वो देख लें किस्म का फैक्टर्स से काट लें इसे हम, तो दोनों ये 6 के टेबल में आते हैं, 5 के टेबल में। 5 1 5, 5 6 30, 1/6। तो ये अगर सॉल्व करेंगे तो ये 0.1667 आएगा आंसर आपका। तो आप देख लो कि ये भी डिवीजन भी जो है वो फॉल्स है, डिवीजन भी क्यूम्यूटेटिव नहीं है। साबित हुआ आउट ऑफ दीज 4 बाइनरी ऑपरेशंस, ठीक है जी, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो हैं वो क्यूम्यूटेटिव होते हैं, जबकि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन ये क्यूम्यूटेटिव नहीं होते। पहले प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे ना, फिर एक्सरसाइज करेंगे। अब आगे आ जाती है जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमने देखी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तीनों की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने देखी। एडिशन एसोसिएटिव था, ठीक है जी। अभी आप इसको, मैं आपको पिक्चर्स भी सेंड कर दूंगा तो अब आप खुद देख लीजिएगा, इनके आंसर्स को ऑब्जर्व करें, ये दोनों सेम आंसर्स आते हैं, ट्रू है। एडिशन एसोसिएटिव होती है, सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव बिल्कुल भी नहीं है। एक तरफ आंसर -7 आ गया और एक तरफ आंसर +5 आ गया। देखें ज़रा किस तरह, देखिए 5 - 6, बड़े का साइन फॉरवर्ड होगा -1, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस हमेशा याद रखिएगा प्लस हो जाता है। सो 4 + 1 5 हो गया, इधर -1 -6, इसे कहते हैं नेगेटिव एडिशन। ठीक है जी, मल्टीप्लिकेशन में नेगेटिव वैल्यूज़ प्लस हो जाती हैं, एडिशन में नेगेटिव वैल्यूज़ नेगेटिवली ऐड हो जाती हैं। इसकी आप एग्जांपल ऐसे ले लें कि जैसे एग्जांपल के तौर पर, थोड़ी सी रफ सी एग्जांपल है लेकिन समझने के लिए ठीक है, कि अगर मेरे हाथ की एक उंगली काट दी जाए और उसके बाद मेरे हाथ की 6 उंगलियां भी काट दी जाएँ, ठीक है, तो टोटल जो कटी हुई उंगली होंगी वो 7 हो जाएंगी। ऐसे ही है।
सो -7, इसे कहते हैं नेगेटिव एडिशन। एडिशन होना लेकिन नेगेटिव साइड भी एडिशन होना। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि आपकी एक कॉपी जो है वो कहीं चोरी होगी और 2 कॉपीज़ मज़ीद चोरी होगी, तो टोटल जो चोरी की कॉपियाँ थी वो माइनस मतलब वो 3 होगी ना। सो इट इज़ -1 -2 विल बी इक्वल्स टू -3 इन सब्ट्रैक्शन। अच्छा, इसे नेगेटिव एडिशन भी कहते हैं। फिर आगे बात मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन को ऑब्जर्व किया गया तो मल्टीप्लिकेशन के बारे में पता लगा कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो बिल्कुल है क्या कहते हैं एसोसिएटिव, और या डिवीजन भी जो है वो भी एसोसिएटिव नहीं होती। इधर भी देख लें, 20 डिवाइड बाई 10 2 आ गया, 30 डिवाइडेड बाई 2 किया तो 15 आ गया, जबकि दूसरी तरफ 30 डिवाइडेड बाई 20 किया तो 3/2 हो जाएगा डिवीजन के साइन में। जब डिवाइड बाई 10 करेंगे, डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, ये आपको टीचर ने पहले भी बताया होगा, डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये एक्चुअली होता है 10/1। क्या होता है जी ये, मैं लिख के आपको दिखा देता हूँ, सॉरी। तो ये होता है बेसिकली 10/1। तो फिर क्या हो जाता है 10/1 होके इन्वर्ट हो जाता है। जब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होती है बच्चों तो ये इन्वर्ट हो जाती है, 1/10 हो जाएगा। तो 3 1s are 3, 2 10s are 20। तो क्या 15 3/20 के बराबर है? नहीं है, तो वो छोटी सी वैल्यू है, तो ये भी फॉल्स है। डिवीजन भी एसोसिएटिव नहीं होती, यानी कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन क्यूमुटेटिव भी होती है, एसोसिएटिव भी होती है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन ना तो वो क्यूमुटेटिव होती है और ना ही वो अल्हम्दुलिल्लाह एसोसिएटिव होती है। तो ये बात याद रखनी है आपने। नेक्स्ट अगर हम देख लें तो फिर है जी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हमेशा मल्टीप्लिकेशन के ऊपर होते हैं। पहला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, अगला कहलाता है जी मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो इन दोनों को हमने पढ़ना है। मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ये होता है कि बाहर मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ब्रैकेट में अंदर एडिशन हो रही है। तो लॉ कहता है कि एक्चुअली आप क्या करें कि 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें प्लस 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर सेम होगा। चेक करते हैं वाकई इस तरह ये सेम होता या नहीं होता, बाद में हम अप्लाई भी कर सकेंगे। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 11 हो जाएगा। देखिए 5 + 6 11, 44। अलग अलग करें ज़रा, 4 5s are 20, 4 6s are 24, और दोनों को ऐड करें, ये भी 44 है, तो ट्रू हो गया, साबित हुआ कि हो सकता है ट्रू। इसी तरीके से जो मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। देखिए बाहर मल्टीप्लिकेशन है, अंदर सब्ट्रैक्शन है, ये भी पॉसिबल है। इसका आंसर भी क्या आएगा, इसका आंसर भी ट्रू आएगा, दोनों का -4 आ जाएगा। ठीक है, तो साबित किया हुआ कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और ओवर सब्ट्रैक्शन ये दोनों ट्रू थी। अब आप सोच रहे होंगे मल्टीप्लिकेशन ओवर मल्टीप्लिकेशन, तो बेटा मल्टीप्लिकेशन ओवर मल्टीप्लिकेशन तो यही बन जाएगी, दोबारा एसोसिएटिव बन जाएगी, ये शेप बन जाएगी, इसलिए वो कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। और डिवीजन भी, मल्टीप्लिकेशन ओवर डिवीजन भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सिर्फ दो ही होती हैं, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब एक और चीज़ भी समझने वाली है, वो है जी आपकी एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? एडिटिव इन्वर्स से मुराद होता है कि अगर आप किसी भी नंबर में कोई ऐसा पर्टिकुलर नंबर ऐड करें कि जिसकी वजह से आंसर 0 आ जाए। देखिए 4 में अगर मैं प्लस करूँ -4, तो देखिए प्लस माइनस क्या हो जाता है, -4 -4, 4 वैल्यूज़ हैं और 4 ही ख़त्म हो गई, 4 फिंगर्स 4 ख़त्म हो गई, आंसर क्या आया, 0 फिंगर। सो इसी तरीके से -10 + 10, -10 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, +10 होगा। -10 में अगर 10 प्लस करूँ तो आंसर 0 आएगा, 4 में -4 ऐड करूँ तो आंसर 0 आएगा। ठीक है जी, ये क्या चीज़ होती है अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, 0 की क्या चीज़ होती है। बहरहाल एडिटिव इन्वर्स ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। 4 का एडिटिव इन्वर्स -4 है, -4 का एडिटिव इन्वर्स 4 है। इसी तरह -10 का एडिटिव इन्वर्स 10 है और 10 का एडिटिव इन्वर्स -10 है, यानी ऐड होने से आंसर 0 आ गया। और 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। क्यों कहते हैं उसकी भी रीज़न मैंने आगे लिखी है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0 इज़ एडिटिव आइडेंटिटी। क्यों? एडिटिव आइडेंटिटी उस नंबर को कहते हैं कि जिसे ऐड करने से नंबर के अंदर कोई फ़र्क ना पड़े। जैसे देखिए 5 + 0 किया, फ़र्क पड़ेगा, कोई नहीं पड़ेगा, 5 + 0 5 ही होता है। इसी तरह -4 में 0 ऐड कर लें, आंसर -4 ही आएगा। सो दिस इज़ व्हाट इज़ एडिटिव आइडेंटिटी। आगे चलते हैं जी, आगे है जी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। 4 और 1/4 एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, कटने से आंसर आ जाता है 1। ठीक है जी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स रिजल्ट 1 करता है, एडिटिव इन्वर्स रिजल्ट 0 करता है, यानी एडिटिव आइडेंटिटी देता है। और यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देता है। मज़े की बात, एडिटिव आइडेंटिटी 0 है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। किस तरह? देखिए 1 इज़ 0 नहीं हो सकती, क्योंकि 4 0s are तो 0 हो जाएगा, 4 1s are 4 होता है। आइडेंटिटी उसको कहते हैं कि जो मल्टीप्लाई भी करे, ऑपरेशन अगर परफॉर्म भी करे तो कोई फ़र्क ना डाले। तो देख लें 4 1s are 4, -10 मल्टीप्लाई 1 भी -10 ही होता है। 1 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करके वही रिजल्ट देती है। सो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पे गौर करें।
4 का 1/4 क्या है जी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, कट जाएंगे 4 और 4 आपस में। इस तरह 5/4 लिखा है, एक फ्रैक्शन लिखी है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 4/5। 4 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, यानी इन्वर्ट कर देना, आपने उल्टा कर देना ऐसे, ठीक है जी। 1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 8 होगा और 8 का 1/8 होगा, वाइस वर्सा, ठीक है जी, ये दोनों कट जाएंगे। तो ये मैंने ये भी लिखा कि इन्वर्स को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर कभी लिखा हो ना ये 4 की पावर -1 तो कंफ्यूज नहीं होना, इसका मतलब भी 1/4 ही होता है। 8 की पावर -1 1/8, इस तरह भी लिखा जा सकता है, सिर्फ लिखने का ये डिफरेंस है। सो यहाँ आपकी आइडेंटिटीज़ भी कंप्लीट होगी। अगले 1-1.5 मिनट में मैं आपको ज़रा कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स बताऊँगा, ये बहुत ज़रूरी है, समझने वाले हैं। वो ये हैं, देखें जी, बेसिक रूल्स ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मैंने 2 नंबर्स ही लिए 4 और 7 और उनके ऊपर 4 ऑपरेशन किए। एक दफ़ा जब वो दोनों प्लस थे, एक दफ़ा जब वो दोनों माइनस थे, एक दफ़ा जब एक प्लस और एक माइनस था, बड़े वाला प्लस था और छोटे वाला माइनस था, और एक दफ़ा जब बड़े वाला माइनस था और छोटे वाला प्लस था। रिजल्ट क्या है ये समझ लें आज, ठीक है। यही रूल्स मल्टीप्लिकेशन में और यही रूल एडिशन सब्ट्रैक्शन में, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे होते हैं, तो आज आपकी मैं ये कन्फ्यूजन ख़त्म करना चाह रहा हूँ। देखिए ज़रा क्या लिखा हुआ है, 4 + 7 यानी +4 7 + 4 क्या होता है, +11। इसे कहते हैं पॉजिटिव एडिशन। लाइक पेंसिल्स, 7 पेंसिल्स हैं, 4 पेंसिल्स और हैं, मिला के 11 होगी। इसी तरीके से अगर आपके पास कुछ सेट ऑफ पेंसिल्स पहले से थी, उसमें से 7 पहले गुम गई, फिर 4 गुम गई, तो टोटल 11 गुम गई। नेगेटिव एडिशन, -7 -4 -11। अक्सर बच्चे इस -4 और -7 वाली जो थ्योरी है, या -7 -4 वाली थ्योरी है, इसको मल्टीप्लिकेशन की इस थ्योरी के साथ मैच कर देते हैं कि यार वो तो टीचर बताती है माइनस माइनस प्लस हो जाता है। वो जो माइनस माइनस बेटा प्लस होता है वो मल्टीप्लिकेशन में होता है, एडिशन में माइनस 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 ही रहता है, और इसे हम नेगेटिव एडिशन कहते हैं, यानी एडिशन का होना लेकिन नेगेटिव साइड पे। फिर है जी +7 -4, याद रखेंगे हमेशा ऑपोजिट साइंस में, ये किधर ऑपोजिट साइंस है, ऑपोजिट साइंस में होती सब्ट्रैक्शन ही है, इधर भी सब्ट्रैक्शन होगी इधर भी सब्ट्रैक्शन होगी, यानी 7 में से 4 ही जाएंगे, 7 में से 4 जाए तो 3 बचता है, दोनों दफ़ा आंसर 3 आया। फ़र्क क्या है, साइन बड़े का फॉरवर्ड होता है, ये प्लस है तो ये प्लस है, ये माइनस है तो ये भी माइनस है, बस ये बात आपने याद रखनी है। ये एडिशन के रूल्स हैं। अब बेसिक रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्लस वैल्यू जब प्लस से मल्टीप्लाई होती है प्लस आंसर देती है, माइनस वैल्यू जब माइनस से मल्टीप्लाई होती है तब भी प्लस आंसर देती है, बस ये इंटरेस्टिंग पार्ट है। फिर माइनस जब प्लस से या माइनस से मल्टीप्लाई होती है, दोनों केस में नेगेटिव आंसर ही देती है। सो दीज आर द बेसिक रूल्स, इनको कभी भी आपने आपस में जो है वो मिक्स नहीं करना, तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ ये चीज़ आपकी क्लियर हो जाती है। और मैंने एक और भी बात आपको बता दी है, ज़ीरो कैन नॉट बी अ डिवाइज़र, ज़ीरो कभी भी डिवाइज़र नहीं होता, यानी कि डिवाइड करने वाला ज़ीरो कभी भी नहीं होता, क्योंकि इसका आंसर आता है इन्फिनिटी, एक इतनी बड़ी वैल्यू जिसे आप मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक क्वेश्चन भी इन्होंने इस तरह का दे दिया आपकी एक्सरसाइज में, तो उसको मैंने अवॉइड कर दिया, ख़त्म कर दिया, क्योंकि ये आपके लेवल से अबव की बात है। सो कभी भी ऐसी सिचुएशन हो तो इट हैज़ नो आंसर, इसका कोई आंसर नहीं है, वेरी ह्यूज आंसर, और आप इसको डिमॉन्स्ट्रेट भी नहीं कर सकते। बस ज़ीरो कभी भी डिवाइज़र नहीं हो सकता आपके लेवल पे, आप बस इस बात को रिमाइंड रखें, याद रखें। थैंक यू सो मच, वेट फॉर द सेकंड लेक्चर जो एक्सरसाइज का होगा।